वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेयम्। देखिए, कल है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी का बहुत बड़ा महत्व है। अब जिसको पता है तो जानता है, जिसको नहीं मालूम है अगर कथा मात्र सुन ले तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। देखिए, 14 भुवन 14 लोक सब कल के व्रत में, कल के पूजा में है। तो अनंत 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 का नाम है अनंत गुना फल। तो कल का अनंत चतुर्दशी के दिन अगर कोई 14 गांठ का डोरा बना के घर में पूजा करता है और धूप दीप अगरबत्ती से दिखा के अगर हाथ में बांध लेता है 14 दिन तक तो ठीक है, नहीं बांधता है तो खाली कथा भी सुन ले तो उसका पुण्य उतने को उतने मिलता है। देखिए, अनंत भगवान का कथा सुनने से अनंत भगवान उसके ऊपर 1 साल तक अपन कृपा बरसाते हैं। तो अनंत चतुर्दशी, अनंत भगवान का पूजा मामूली बात नहीं है। और जो भी अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, पूजा करता है, उसके ऊपर विष्णु भगवान अपना कृपा दृष्टि बनाते रहते हैं, क्योंकि अनंत नामय है। तो इसीलिए आप लोग को हम कथा आज भेज रहे हैं। कल आप लोग जरूर कथा को सुन लीजिएगा, क्योंकि शाम को चतुर्दशी आज लग जाएगी। कल चतुर्दशी है, परसों शाम को, कल शाम को पूर्णिमा आ जाएगी। परसों 12 बजे तक पूर्णिमा है और उसके बाद एकम आ जाएगी। तो इसीलिए उसके बिहान भर तो पितरपक्ष शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अनंत भगवान का कथा कल आप लोग सुन लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं कभी सुनी होंगी तो कथा सुन लीजिएगा, भगवान आपको पुण्य दे देंगे। इसीलिए हम कथा हर चीज़ के एक दिन पहले भेज देते हैं कि आप लोग भी पुण्य कमाइए। हम अपने सीमित कोई चीज़ नहीं रखते हैं। तो चलिए, कल अनंत भगवान का कथा आप लोग सुन लीजिएगा। आज हम भेज दे रहे हैं कि देखिए कथा कितना बढ़िया है अनंत भगवान का। बोलिए अनंत भगवान की जय। अब देखिए, सूत जी से शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ किया था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल एक शाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं की अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गंधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला से आकर प्रणन में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र से ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। देखिए, कोई भी कथा है युधिष्ठिर से है, युधिष्ठिर से भोले कृष्ण भगवान सब बताते हैं। तो यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर इसमें गिर गया। यह देखकर सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगर और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। देखिए, शकुनी तो उनको, दुर्योधन को हमेशा भड़काया है। तो हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही, यह कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला आया और सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु ने श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। अब देखिए, शुरुआत तो यही हुआ है। तो इसीलिए देखिए, मैं कथा आप लोग कभी सुने नहीं होंगी, इसलिए हम आप लोग को भेज दे रहे हैं कि आप लोग इसको प्रेम से खाली सुन लीजिएगा, इसका पुण्य का भागी बन जाएंगे। यह भी महाभारत से है। तो युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन आदि के बुलाकर अपने राज्यों से प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसा पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीतने के बाद तदंतर भ्राताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो। जंगलों में
के बीच वनचर जो आज ही सब जंगलों में जानवर थे उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के यह समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने सौनक ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग का जब भी देखे पांडव विपत्ति में पड़ते हैं तब कृष्ण भगवान उनका साथ देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान का अगर आप 24 घंटा याद करेंगी तो भगवान आपको हर समय आपका साथ देंगे। तो कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहने लगे। महात्मा श्री कृष्ण को देखकर क्रम से और प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर बोले, हे पांडव भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है कि इस दुख रूपी सागर में हम कैसे छुटकारा पाएंगे। आप ही बताइए, हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले, हमारा हित हो। आप ही कृपा करके मुझे बताइए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषोत्तों में और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस दिन देखिए श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को होता है। युधिष्ठिर बताए हैं कि तुम्हारा सब राज्य धन कैसे आएगा, अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत या अनंत परब्रह्मा का यह व्रत है? केशो यह अनंत किस देवता का नाम है? सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालांदी जो कहे जाते हैं वो सब हमको ही जानो। और काला काष्ठ मुहूर्त आदि दिन रात तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग कालांत व्यवस्था नाम से अवतरित दानवों नाश साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में ही उत्पन्न जानो। कि मतलब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि सबको हम ही को जानो, मतलब काल नक्षत्र समय ग्रह सब में हम ही हैं। आदि अंत मध्य जिसका नहीं ऐसा कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वस्त्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा स्वरूप जो योगी लोगों में ध्यान किया गया है। संपूर्ण रूपों वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र 8 वसु 12 सूर्य 11 रुद्र 7 ऋषि 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण सर्वस्त्र हम ही को जानो। सुनकर यह युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महाशय तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाली प्राणियों को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है? पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया था? अब देखिए बता रहे हैं कि यह अनंत व्रत किसने किया था, यह अनंत व्रत क्या है। तो ये भगवान श्री कृष्ण से जब इसका बता रहे हैं कहानी कि एक गांव में एक ब्राह्मण थे। एक गांव में एक ब्राह्मण थे, उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह हुआ था। राजन दीक्षा का नाम स्त्री के समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालजोर के दाह से दुखी हो गई और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। अब उसकी देखिए जो शादी किए थे उसकी पत्नी मर गई और उस स्वर्ग को चले गए। तदंतर उस सुमति नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुहशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव कर्कशा वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने लगी। अब उस सौतेली माँ आ गई तो उस लड़की से सारा काम धंधा सब करवाने लगी। बड़ी चतुर भी वह, आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर और देहली के अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्था में प्राप्त हो। शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली थी। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी से किस गुणवान वर दे। पृथ्वी की मतलब पृथ्वी पर ऐसा कौन वर है कि हम अपनी कन्या को दे। मेरी कन्या इतनी सुंदर सुशीला
सब गुण संपन्न है, मैं इसको किससे ब्याह करूँ। माँ पिता को तो होता है कि अपनी बेटी को अच्छे देख के ऐसा विचार कर दुखी हो। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुण कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता के ने शुभ दिन में ब्राह्मणी में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, सुमति ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग वास्ती वचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह का सुमति ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्यादि एक पेटी में अच्छी तरह से बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। अब बताइए, दामाद से करें कि हमारे घर में कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मैं क्या दूं। अब दामाद थोड़ी ना मांगेगा, पहले के दामाद तो ऐसे कुछ नहीं मांगते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्यादि को मार्ग में खर्च। अब देखिए उनके बारे में बता रहे हैं कि कुछ भी अपनी लड़की के शादी में कुछ भी नहीं दी, और थोड़ा सा आटा उटा बचा था वही बेचारी रास्ते में ले ली और लेके चलने लगी। अब उसी समय कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं दी, तो अपना जो थोड़ा सा आटा लेके चलने लगी। तो कौंडी मुनि भी उस सुमति की कन्या और शीला को बैलगाड़ी पर बैठा कर सनह सह चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी के को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर स्नान मध्याह्न आदि करने लगे। वहाँ जमुना का तट था और जमुना के तट में उसी जगह अपने गाड़ी रोक दिए और वहाँ संध्या बेला करने लगे। वहाँ बहुत से स्त्रियाँ नई नई साड़ी ओढ़ी पीला पीला पहन के अनंत भगवान का पूजा कर रही थी। और जो सुशीला थी वो पूछी कि आप बहन आप लोग क्या कर रही हैं, ये किस चीज़ का पूजा कर रही हैं। तो सब बता रही हैं कि ये स्त्रियों ने समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उसके पास स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग क्या कर रही हो, इस व्रत का क्या नाम है। ऐसा सुनकर शीला भी सिंगा जिसका ऐसा उस शीला ने वह स्त्रियों को बोली, यह अनंत का व्रत है, यह अनंत भगवान को ही पूजे जाते हैं। सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगा। उस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार किसने किया और देवता पूजे जाते हैं और मुझको भी बताइए। अब शीला वो स्त्रियों से पूछने लगी कि बहन, अब देखिए कोई स्त्रियां जब पूजा पाठ करती हैं कई ठे समूहों के, तो अगर कोई स्त्री जा रही तो पूछती है ना कि बहन जी आप लोग किस चीज़ का पूजा कर रहे हैं, किस व्रत कर रही हैं। तो शीला उन्होंने पूछी कि दे और आधा स्वयं भोजन करे, फिर कृपणता न करने से शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी तीर पर करे और भगवान हरि की कथा सुने। उषा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का विधिवत पूजन किया। चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य से सब से पूजा की। अब देखिए शीला सब कथा सुनने के बाद वो भी कहीं कि हम भी व्रत रहेंगे, हम भी पूजा करेंगे। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा खाली आटा उनके पास था। वही आटा का पूजन बना के पूजा की और वो आटा का थोड़ा सा वहाँ मलपुआ बनाई और मलपुआ बना के और मलपुआ का भोग लगाई। भोग लगाने के बाद आधा तो ब्राह्मण को दे दी, आधा जो बचा वह प्रसाद के रूप में अपने ग्रहण किए करके उसके बाद बैलगाड़ी पर बैठ के चलने लगी। जब घर पर पहुंची, ज्यों घर अपने पहुंची तो उसके जाते घर में हाथी घोड़ा धन दौलत रुपया पे सब उसके घर में भर गया। जो उसकी माँ कुछ भी नहीं दी थी, सारा सामान पेटी में बंद कर दी कि मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, खाली हाथ वो घर से आई थी। लेकिन अनंत का पूजा करने के बाद जब अनंत चतुर्दशी का व्रत की पूजा की तो उसके घर में जाते इतना संपदा घोड़ा हाथी गाय महल धन दौलत खूब भर गया कि सब कहे भाई कुछ घर में शादी ब्याह हुआ है, कितना धन दौलत इतना पैसा रुपया सब इसके घर में आ गया।
तो उसने क्या किया कि अब एक दिन बैठ के जो कंडू मुनि थे अपना भोजन कर रहे थे, तो कहें शीला ये तुम्हारे हाथ में कैसा डोरा बंधा है? तो उसके प्रभु ये अनंत भगवान का डोरा है, ये हम पूजा किए हैं, वहाँ डोरा उन्हीं अनंत भगवान की कृपा से आज हमारे घर में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ हुआ है। तो कहें कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत रुपया पैसा, इस डोरे ये सब व्यर्थ है। उसी समय उसके हाथ से डोरा खींच लिए और खींचने के बाद वो डोरा अग्नि में डाल दिए। शीला कही हाय हाय स्वामी क्या किए? वो डोरा उठा के पानी में डाल दी, दूध में डाल दी। लेकिन तभी अनंत भगवान कौन थे? कृष्ण भगवान गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। उन्हीं की कृपा से आज इनके घर में धन दौलत पैसा सब कुछ भर गया था। आज उनके घर में सब कुछ नष्ट हो गया, इतना तक कि सारे भाई रुष्ट हो गए, खाने खाने के नास्तवान हो गए, उनके घर में कुछ भी नहीं बचा। अब वो सब बड़े परेशान हो गए। कहें शीला क्या हो गया? कहें स्वामी हम मना किए थे, अनंत भगवान है, अनंत भगवान का अपमान आप किए हैं, आज हमारे घर में दरिद्रता छा गई है, आप अनंत भगवान को उठा के फेंक दिए, आग में जला दिए। अब वो एकदम परेशान, बीमार, बुखार, एकदम घर में एकदम मतलब दुखी दुखी। उसी दिन से वो जंगल में निकल गए। जंगल में निकल के जाते 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 सबसे, पेड़ से, पौधा से, गधा से, कुआं से, सबसे पूछे कहीं आप अनंत भगवान को देखा है? कोई नहीं बोला कि हम अनंत क्या चीज़ है हम तो नहीं जानते। पेड़ से पूछे, उससे पूछे, कहें हम अनंत को नहीं जानते। गधा से पूछे, गधा भी बोला हम अनंत को नहीं जानते। नदी से पूछे, नदी भी बोला हम अनंत को नहीं जानते। अंत में जब हार गए कौंडी मुनि, ब्राह्मण तो थे, हार गए कि हमारे पाप के कारण से आज हम इतना दुख भोग रहे हैं। उसके बाद जब जंगल में गए, ज्यों अपना फांसी लगाए कि सोचे कि हमको जीना कोई फायदा नहीं है, हम फांसी लगा के मर जाएंगे। उसी समय भगवान ब्राह्मण रूप छोटा सा बालक बन के आए। अब हाथ उनको पकड़ लिए, पकड़ के उनको एक गुफा में ले गए। अब जब गुफा में ले गए तो वहाँ जाके गुफा में से कह रहे हैं कि देखिए हम ही अनंत हैं, तुम्हारे करने का फल तुमको मिला है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, शीला ने पूजा किया था, डोरा बांधा था, तुम्हारे घर में सब कुछ संपदा भर गई, तो तुमने अपमान किया है डोरा का। तो कहें प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमारे गलती का क्षमा कर दीजिए। उसके बाद बहुत क्षमा मांगे, प्रार्थना किए भगवान से। भगवान कहें ठीक है, तुम जाओ 14 साल तक अनंत का व्रत करना, पाठ करना, पूजा करना, सबको कथा सुनाना, और तुम्हारा दिन फिर लौट आएगा। फिर वो ब्राह्मण अपने घर गए तो फिर कृष्ण भगवान से पूछे कि प्रभु वो आम का पेड़ कौन था, वो गधा कौन था, वो नदी कौन थी जो दोनों आपस में कलह कलह कर रही थी, और जो गधा कौन था वृषभ? तो भगवान बोले कि जो नदी थी दोनों बहन अगले जन्म में थे, जो आपस में लड़ती झगड़ती थी, इसीलिए नदी बन गई उसके जल का, उसमें जल आता है। जो आम का पेड़ है उसमें आम तो फरता है लेकिन कीड़ा पड़ जाता है, क्योंकि अगले जन्म में वो ब्राह्मण था, विद्वान था, उसको गुण था, लेकिन कभी किसी को ज्ञान नहीं बांटा, किसी को अपना ज्ञान विद्या नहीं दिया, इसीलिए आम तो फरता है, उसमें कीड़ा पड़ जाता है। कहें वो गधा कौन था? कहें वो गधा ब्राह्मण था, पोथी लेके जाता था लेकिन किसी को ज्ञान नहीं देता था, इसीलिए वो गधा बना। तो सब उससे पूछने के बाद अपने घर गए। घर जाने के बाद शीला से कहे शीला हमको भगवान अनंत भगवान मिल गए, हम आज से हम भी व्रत करें। दोनों पति पत्नी अनंत भगवान का व्रत करने लगी, कथा सुनने लगी, और सबको जितने लोग हैं गांव में सबसे कह के बुलाने लगी। उनके बाद जब वो घर गए तो उनके भाई भी उनको प्रेम करने लगे। धीरे धीरे उनके घर में सारे सभ्यता फिर हो गया, गाय गोरू भी हो गए, उसका मकान जैसा था तैसा हो गया। शीला फिर पहले जैसे सुंदर थी, साड़ी गहना गिटो पहन के कपड़ा उपड़ा रहने लगी। और अनंत भगवान जैसे शीला को वापस दिन लौटाए वैसा सबका लौटाएं। जो इस कथा को सुनेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रा नहीं आएगी, उसके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा भरा रहेगा। तो इसलिए अनंत का डोरा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई बांधा है तो उसको देख के तुम प्रणाम कर लो कि हे अनंत भगवान सबका इच्छा पूर्ति करिए। तो अनंत भगवान का मामूली कथा नहीं है, कल है अनंत चतुर्दशी। कल आप लोग अनंत भगवान का पूजा करिए, कथा सुनिए, सबको सुनाइए, डोरा बांधिए। कथा जितने लोग को आप लोग भेजेंगी उतना पुण्य की भागी आप लोग बनेंगी, क्योंकि अनंत भगवान का पूजा मामूली ने, अनंत भगवान कृष्ण भगवान है। और अनंत कृष्ण भगवान ही युधिष्ठिर से सारे कथा सुना रहे हैं कि हे युधिष्ठिर चिंता मत करो, तुम भी अनंत भगवान का व्रत करो, पूजा करो, तुम्हारे घर में सारी संपदा भर जाएगी, कभी तुम दुखी नहीं रहोगे। तो ये अनंत जी का कथा है।
जो सुनेगा उसको भी पुण्य मिलेगा, जो सुनाएगा उसको भी। देखिए कोई विद्या कोई ज्ञान किसी के पास हो तो उसको सबको बताना चाहिए, जो नहीं बताता है वह पाप के भागी होता है। पेड़ में आम तो होगा, आम में कीड़ा पड़ के सड़ने लगेगा, तो इसलिए विद्या ज्ञान सबको देना चाहिए। तो ये कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं, आप लोग की कथा कल सुन लीजिएगा। और डोरा है नहीं है तो मत मानिए, लेकिन कथा सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत हित पुरारी, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव।